वीडियो में हम क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर 1 है उसको डिस्कस करेंगे और इसके डिटेल नोट्स के लिए आप एनसीईआरटी की बुक प्रेफर कर सकते हो। What is business? Business क्या है? A business is an organization or entity that sells goods or services for a profit. हम सब ने अपने सराउंडिंग्स में देखा कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे बिजनेस अवेलेबल हैं, तो उनका मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो एक ग्रोसरी शॉप हो या बेकरी शॉप हो, वो क्या कर रहे हैं? आइटम्स को सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस विदाउट प्रॉफिट रन कर ही नहीं सकता है। In other terms, we can say that business mean being busy. So ये जो ग्रोसरी शॉप ओनर हैं या ये जो बेकरी शॉप वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? आइटम्स को सेल और परचेज करने में बिजी हैं। सो बिजनेस इज बीइंग बिजी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट वन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स रिलेटेड टू मनी। क्या कर रहे हैं बिजनेस में? हम प्रॉफिट ही तो अर्न कर रहे हैं। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस रन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या कर रहे हैं बिजनेस में? या तो गुड्स को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? किसी से लेकर उसको आगे सेल कर रहे हैं। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर लिया या कहीं से माल मंगा लिया है, तो उसको घर में तो रखने से रहे ना। सेल कर रहे हैं हम उसकी, और अगर हम उसकी सेल कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? जो ह्यूमन नीड्स हैं, मतलब जो हमारी मेन बेसिक नीड्स हैं, वो क्या हो रही हैं? सेटिस्फाइड हो रही हैं। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब किसी ने कोई प्रोडक्शन कर लिया या कोई सामान मंगा लिया, कोई एक दिन तो वो बेचेगा नहीं या 2 दिन। क्या है? बिजनेस का मोटिव ही यही है कि उसको रेगुलर बेसिस, मतलब डेली वो बिजनेस वर्क करेगा, तभी ग्रो करेगा एंड तभी वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। प्रॉफिट अर्निंग पहले ही हमारा ये बिजनेस का मेन मोटिव, जो बिजनेस रन कर रहा है वो कर ही इसी बात पे रहा है कि प्रॉफिट अर्निंग करनी है बिजनेस को। अगर प्रॉफिट नहीं कर पाएगा तो बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस में क्या है? अनसर्टेनिटी है, कोई सर्टेन तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बेकरी शॉप को ही ले लो, उसके पास कोई सर्टेनिटी है कि उसके पास दिन में कितने कस्टमर्स आएंगे या कितने आने वाले हैं, या आएंगे ही नहीं, या वो पूरा दिन ही बिजी रहेगा। तो बिजनेस में एक अनसर्टेनिटी और रिस्क फैक्टर तो रहता ही रहता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो बिजनेस में होता है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है, वो रन कर पाएगा या नहीं, उसको क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, उसको अपने कॉम्पिटिटर्स देखने पड़ेंगे। बिजनेस क्या होता है, अगर वो ग्रोथ ना करे तो कभी भी शट डाउन हो सकता है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है बिजनेस में बहुत बहुत हाई रहते हैं। अब बिजनेस के अंदर क्या 2 एक्टिविटीज कवर होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? उसका पर्पस ही क्या है? अर्निंग करना, प्रॉफिट्स करना, मनी जनरेट करना। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो तो हम किसी से सिंपैथी गेन कर रहे हैं, या लव या अफेक्शन, सेटिस्फेक्शन, ये सब क्या आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। मैं आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट ओनर है, अगर वो क्या कर रहा है? कस्टमर्स को डेली फूड प्रोवाइड करा रहा है और उनसे उन मनी ले रहा है उसके बदले में, तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट अगर उसने ऐसे ही बाहर खड़े किसी हंगरी पर्सन को देख लिया और उसको वो विदाउट एनी कॉस्ट फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या आ गया? उससे उसको खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रही है, वो किसी की हेल्प कर रहा है, तो वो किस में आ गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या है? 3 कंसेप्ट कवर होते हैं। बिजनेस, जिसका हम कब से बिजनेस के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में क्या होता है? इसमें हम सर्विसेज से डीलिंग करते हैं। प्रोफेशन में क्या हम गुड्स से डीलिंग नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर है, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, उनके क्या अलग अलग प्रोफेशंस हैं और वो उसके लिए क्या करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। अब नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स किसी के यहाँ पे जॉब करना।
चाहे वो हम किसी शॉप पे जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं। नाउ डिफरेंस कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट ये एग्जाम्स में आता ही है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आए या बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स के साथ आ जाता है कि इनमें कंपैरिजन करो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका हम देखते हैं क्या बेसिकली इनमें कंपैरिजन और डिफरेंस है। फर्स्ट जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये हो सकता है कि हमें उसकी कोई रजिस्ट्रेशन या रिक्वायरमेंट हो, बट इसको हम कभी भी, हम कोई भी बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो इन प्रोफेशन के केस में क्या है कि हमारे पास प्रॉपर प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी एक पर्सन क्या है अपने प्रोफेशन को आगे कैरी कर सकता है। वर्क की बात, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में तो क्या है, सर्विस कर रहे हैं, हम किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, उसके लिए बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सर्विस एग्रीमेंट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस का क्या नेचर है, उसके लिए हमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड है। अगर कोई 10th पास भी है, कोई +2 भी है, वो भी बिजनेस रन कर सकता है। बस उसको एक आइडिया होना चाहिए कि बिजनेस को हमने रन कैसे करना है। बट जो प्रोफेशन है उसके लिए तो बिल्कुल बिल्कुल हमें हाई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, हमें उसमें ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, तभी हम अपने प्रोफेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड अगर बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की, वो डिपेंड करता है कि हमारा काम कैसा है, किस टाइप का है, हम कहाँ कर रहे हैं वो काम। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। तो मैं जैसे आपको बता ही रही हूँ कि बिजनेस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो बिजनेस के लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एंड बट प्रोफेशन की बात करें तो इसमें तो हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। एंड एम्प्लॉयमेंट में वो डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है, कि अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी है उसके लिए तो हमें कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बट हाँ, अगर बैंकिंग वगैरह में जॉब करनी है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस में क्या है, रिवॉर्ड और रिटर्न्स मिलती हैं, प्रॉफिट्स मिलता है, बिजनेस की ग्रोथ होती है। और प्रोफेशन के अंदर क्या है, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए क्या है, फीस चार्ज करें, तो उनके लिए क्या हो गया, रिवॉर्ड और रिटर्न फीस हो गई। एंड इन एम्प्लॉयमेंट देयर आर सैलरीज एंड वेजेस। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉय को सैलरीज मिलती हैं और वेजेस मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में हाई लेवल ऑफ भी कह सकते हैं, और अगर बिजनेस जो है वो मीडियम लेवल का है तो उसके लिए मतलब इन शॉर्ट बिजनेस के लिए तो हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ही है। प्रोफेशन के लिए भी अगर कोई अपना पर्सनल क्लिनिक खोल रहा है कोई डॉक्टर, तो उनको ऑब्वियसली थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो रिक्वायर्ड है ही। बट एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपने किसी के अंडर सर्विस या जॉब करनी है। रिस्क, अब बिजनेस में क्या है, अनसर्टेनिटी होती है, तो बिजनेस में तो हाई लेवल ऑफ रिस्क रहेगा ही रहेगा। प्रोफेशन में रिस्क लेवल थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, बट इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज लेस और नो रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इन बिजनेस, जो बिजनेस है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरेस्ट, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन्हें फुलफिल करके। इन प्रोफेशन में नो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो नो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के लिए एज स्पेसिफिकली कोई कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉप है, अगर कोई पर्सन एक शॉप रन कर रहा है तो उसके लिए क्या ही कोड ऑफ कंडक्ट उसको रिक्वायर्ड होगा। इन प्रोफेशन हाईली कोड ऑफ कंडक्ट इज रिक्वायर्ड। एंड इन एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है कि वो पर्सन जॉब कहाँ कर रहा है। सपोज वो किसी शॉप पर कर रहा है जॉब, तो उसको उसके लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी ऑफिस या बैंक में जॉब कर रहा है तो वहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी वो उस पर्सन को फॉलो करनी ही पड़ेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
and turn on the notification bell for upcoming videos.